ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 413 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत 2081 फाल्गुन कृष्ण पक्षः सप्तमी गुरुवारः विशाखा नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 37। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा विषय क्या चल रहा है? सदा भगवद गीता जी को पढ़ते समय ये प्रश्न पूछना चाहिए कि किस विषय को हम चला रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने कहा है काम और क्रोध। काम है, काम ही क्रोध में परिणत होता है और ये काम रजोगुण से उत्पन्न होता है या रजोगुण को उत्पन्न करने वाला है। और ये इतना भूखा है, महाशना, इतनी भूख है इसकी कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और ये महान पापमा है, पाप का हेतु है। इसलिए हे अर्जुन, आप इस काम को ही विद्धि एनम ही वैरिणम, इसको ही आप अपना वैरी मानिए। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, आपने प्रश्न पूछा है कि कौन है, केन प्रयुक्तोयम, किसके द्वारा बलात् कार्य में लगाया हुआ व्यक्ति पाप का आचरण करता है। कौन हमें पाप करवाता है? ये प्रश्न अर्जुन के मन में आया है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति पकड़ा जाए, कौन हमको पाप में लगाता है, तो हम पाप नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि भगवद गीता की सोच और आजकल की जो हमारी सोच है उसमें कितना अंतर है। यहां पर यह सोचा जा रहा है कि अगर हम धर्म पे चलते हैं, वेदोक्त धर्म पे, तो हमारा कल्याण होता है। और अगर हम वेदोक्त धर्म पे नहीं चलते हैं तो हमारा नाश होता है। तो क्या किया जाए जिससे हम वेदोक्त धर्म पे चलें? ठीक है। और उत्तर में बताया जा रहा है कि आपको वेदोक्त धर्म से गिराने वाला काम है। यही है जिसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। अगर आप इसकी भूख को पूरे करने में लग जाएंगे तो करोड़ों अरबों जन्म बीत जाएंगे, लेकिन काम की भूख कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए संसार में जब तक मनुष्य काम को पूरा करने के लिए लगा हुआ है, तब तक वो धर्म से घिरा रहेगा। धर्म और काम में विरोध है। एक तरफ धर्म मार्ग है, दूसरी तरफ काम मार्ग है। इस प्रकार कहा जा रहा है। अब देखिए, आजकल कहा जाता है हिंदू जागे, तो हिंदू को जागना चाहिए। लेकिन क्या भगवत गीता में हिंदू जागे कहा जा रहा है? जब हिंदू जागे का कहा जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है? क्या हिंदू जागे का अर्थ यह है कि वो काम का मार्ग छोड़ के वैदिक धर्म का मार्ग पे आए? ऐसा होता है हिंदू जागे का मतलब? आजकल हिंदू जागे का मतलब होता है कि उसको पता चले कि
उसकी पॉलिटिकल यूनिटी, वो बटे नहीं, सारे हिंदू इकट्ठे हो जाएं और एक पॉलिटिकल पावर बनाएं, और सब केवल पॉलिटिकल पावर ना बनाएं, संस्कृति, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। ठीक है, तो अब प्रश्न है, ये संस्कृति की रक्षा करना क्या है? पॉलिटिकल पावर, राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र की को हम सुरक्षित करें, अपने भारत को सुरक्षित करें, उसको मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट और ये विदेशी ताकतों उससे बचाएं, और उसको बचा के उसमें अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा करें। लेकिन कैसे होती है वैदिक संस्कृति की रक्षा? क्या है हमारी वैदिक संस्कृति? ये सब हमको यहां बताया जा रहा है कि वैदिक संस्कृति है काम और धर्म के बीच में विरोध। हमको समझना है, जैसे एक गाना है, मेरा चना ले गया गोरा, ऐसा एक क्रांतिकारी पिक्चर थी, उसमें ये गाना है। अर्थात मेरे को जो भोग करना था वो गोरा ले गया है, तो मुझे अपना भोग वापस रखना है। ये गोरे ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि भोग वो ले गया है, अब भोग मेरे पास होना चाहिए। लड़ाई भोग की नहीं है, लड़ाई धर्म की है। होना चाहिए कि मेरा धर्म, वैदिक धर्म जो है, वो जो है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि आपके वैदिक धर्म को कौन असुरक्षित करता है? तो वैदिक धर्म को असुरक्षित करने वाले काम हैं। तो वैदिक धर्म क्या है? ठीक है, इसलिए ये बात समझना कि वैदिक धर्म है जी कृष्ण जी की पूजा करना, राम जी की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना और उनकी पूजा करते हुए भोग को पाना, यही वैदिक धर्म है। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया है कि भगवान की पूजा करना और भोग को पाना। और दूसरे लोग कौन है? मुसलमान, ईसाई इत्यादि इसके शत्रु हैं। कम्युनिस्ट लोग भी इसके शत्रु हैं। हमको आराम से पूजा करने दिया जाए। ठीक है, लेकिन हम पूजा क्यों करते हैं? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए ये जो हमने अपने हिंदुइज्म को, अपने धर्म को यही समझ लिया है कि पूजा पाठ करना और अपना बाजार में जीवन जीना, नौकरियां करना, पूजा पाठ करना, पैसे कमाना, बिजनेस करना, पूजा पाठ करना। तो अगर यही हमारा जीवन है, तो यहां जो भगवान कह रहे हैं कि काम और क्रोध आपका शत्रु है, इसको जीतो, तो इसका क्या मतलब होगा? तो हम कहेंगे काम का मतलब है कि अपनी नौकरी पे जाना है, जॉब करना है, सब जो कुछ करना है, मन को वश में करो और ठीक प्रकार से नौकरी करो। काम आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं दे पाएगा, सुस्ती कर देगा, इधर उधर ले जाएगा। इसलिए बाजार में आप ठीक प्रकार से जियो, अपने आप को अलर्ट रखो, अपने मन को वश में करो। तो सारी कहानी हमारी काम की यही रह जाती है कि मुझे इस बाजार में अपना जीडीपी बढ़ाना है, पैसे बनाने हैं। इसलिए ये भगवत गीता पढ़ानी आजकल इतनी मुश्किल हुई है कि लोगों के मन में सिर्फ यही रह गया है कि मैं ये हूँ, एक जीव हूँ और ये दुनिया एक बाजार है, मैं पूजा पाठ करने वाला हूँ, पूजा पाठ करके मुझे अपना भोग मिले।
बस हम खूब अमीर बने, अमीर देश बने और पूजा पाठ करें, पूजा पाठ हमें और अमीर बनाए। लेकिन ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति है ही नहीं। तो फिर क्या है हमारी संस्कृति? इस प्रकार मन में विचार आना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको पहले, सबसे पहले ये समझना है कि वेद शब्द प्रमाण है। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, ये दुनिया सत्य नहीं है। ये दुनिया क्या है? असत्य ने सत्य को पहना हुआ है। यहां से देखिए, असत्य ने सत्य को, सत्य ने असत्य को पहना हुआ है। ठीक है, माफ करना, सत्य ने असत्य को पहना हुआ है। यहां से शुरू करो कि ये सृष्टि माया है। माया क्या होता है? रस्सी ने सांप को पहना हुआ है। इस प्रकार हमारे पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि ये जो बात वेद बता रहे हैं कि रस्सी अगर सांप को पहनती है तो ये भी एक सृष्टि है। अज्ञान के कारण जब सत्य असत्य को पहनता है तो ये भी एक सृष्टि है। इस सृष्टि को साइंस नहीं जानती। जब हम देखते हैं कि दूध से दही बन रहा है, दही से मक्खन, मक्खन से घी, तो ये यहां पर कोई रस्सी और सांप नहीं है। वास्तव में उसमें परिणाम हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको साइंस पढ़ती है। लेकिन वेद जिसको पढ़ते हैं वो कहते हैं कि रस्सी में से अज्ञान के कारण एक सांप की उत्पत्ति हो सकती है, और ये सृष्टि भी वही है। सत्य के अज्ञान के कारण यहां पर एक पुरुष, भगवान सत्य ने अपना एक शरीर प्राप्त कर लिया है। इसलिए सबसे पहली बात बताई जाती है कि ये यहां पर एक शरीर है, शरीरी। तो हमारे भगवान कौन हैं? परम सत्य, जिन्होंने एक माया, असत्य रूप शरीर पहना हुआ है। हम अपने देश के शब्दों के अर्थों को तो जाने। हमारे ईश्वर मायावी हैं, अर्थात वो एक ऐसे शरीर को पहनते हैं जो असत्य है, सत्य नहीं है। और वो जो शरीर है, उस शरीर के अंदर अनंत शरीर हैं। सारे शरीर उन्हीं के शरीर के अंदर हैं। हमारे, जिसको हम कहते हैं मैं, हमारा शरीर भी भगवान के शरीर के अंदर है। इसलिए जैसा हमारा शरीर है वैसा ही भगवान का शरीर है। ठीक है। अब हमारे शरीर में सिर, भुजा, जांग और पैर हैं, तो भगवान के शरीर में भी यही है। और अब हम यहां पर जो जन्म लेते हैं तो भगवान का सिर, जांग, भुजा, जांग और पैर रूप में जन्म लेते हैं। इसको कहते हैं धर्म। धर्म की ये परिभाषा ही दिमाग में नहीं जा रही कि बार बार जो जन्म होता है उसका आधार है कि आप अगर क्षत्रिय हैं तो क्या आप भुजा की तरह काम करते हैं? अगर आप शूद्र हैं तो क्या आप पैरों की तरह काम करते हैं? अगर आप ब्राह्मण हैं तो क्या आप ब्राह्मण की तरह काम करते हैं? इसी प्रकार ये जो भगवान का शरीर है, इसी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। इससे बाहर, इससे विलोम जाति, इससे बाह्य जाति,
और अमेरिका इत्यादि जो अवैध भूमि में जन्म लिए लोग सब इस मूल ढांचे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मूल ढांचा धर्म है। इस धर्म को कौन हमें पालन नहीं करने देता, ये वेद का प्रश्न है। देखिए, इसलिए ये नहीं कहा जा रहा कि मेरे को नौकरी में प्रोग्रेस, ऊंचा पद क्यों नहीं धारण करने देता। ये काम जो है मेरा शत्रु कैसे है। इसलिए जब हमें बताया जाता है कि काम हमारा शत्रु है, तो हम अपनी सोचते हैं कि मैं आज से भोग करूंगा ही नहीं, अपने आप को सुखाने लग जाता हूं। वो गलत है। उससे मानसिक रोग पैदा हो जाता है। तपस्वी बन जाना, साधु बन जाना, ये सब करना, ये सब गलत है। हमारे यहां बताया जा रहा है कि काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार जो हैं ये पुरुषार्थ हैं। जीवन में काम की इच्छा, धर्म की इच्छा, अर्थ की इच्छा, काम की इच्छा और मोक्ष की इच्छा, चार इच्छाएं होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो जब एक तरफ कह रहे हैं कि काम की इच्छा करनी चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं काम जो है वो सबसे बड़ा वैरी है, ये क्या है। तो ध्यान से समझिए कि कहा जाता है जब आप धर्म पालन करते हैं, माने जिस वर्ण में, वर्ण व्यवस्था हमारा धर्म है, कास्ट सिस्टम नहीं। ये सब अंग्रेजों ने हमको कितना जहर पिला दिया है कि हम आज अपनी वर्ण व्यवस्था को ही नहीं समझ पा रहे। जो हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस रूप में वर्ण व्यवस्था में जन्म होता है, वो हमारा धर्म है। और उस धर्म को हमारा काम, काम क्या है, मैं व्यक्तिगत बढ़ूं। धर्म क्या है, भगवान बढ़े। दोनों में अंतर देख सकते हैं। धर्म माने मेरे को भगवान के शरीर के अंदर घुल जाना है। मैं सिर हूं, भगवान की भुजा हूं। और काम क्या है, मैं ये शरीर हूं, बस। तो इसलिए प्रतिष्ठा, आपको अपनी प्रतिष्ठा देखनी है। मैं कहां प्रतिष्ठित हूं। अगर आप इतनी सी देह में ही अपने आप को अहम प्रत्यय करेंगे, अहम देहा, तो आप इस देह को भरेंगे, जो इस देह की इच्छा है वो पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे अहम नारायणस्य मुखम, मैं नारायण का मुख हूं, तो आप मुख की इच्छा को पूरा करेंगे। जो आप हैं वही आप करेंगे। ठीक है। इसलिए अपने आप, अपनी शरीर, भगवान के शरीर में अपनी पोजीशन को देखना, उसको कहते हैं ईश्वर इच्छा को पहचानना। ठीक है। ईश्वर की इच्छा है कि उनका मुंह काम करे, उनकी भुजा काम करे। लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारी ये शरीर काम करे। इस शरीर को इसके साथ समरसता बनाना, होल, समष्टि में सबका अपना अपना स्थान होना, तब ये धर्म है। सब अपना अपना काम करेंगे। लेकिन अभी क्या है, काम क्या कहता है, नहीं, सब अपना अपना काम। तो काम के दो अर्थ हैं। एक है अपना अपना राग द्वेष, और दूसरा है अपना अपना राग द्वेष छोड़ो, अपना अपना धर्म पकड़ो। ठीक है। इसलिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको राग और द्वेष अगर इस शरीर से पूरा करेंगे और पूजा करते रहेंगे तो वो आपको विनाश पे ले जाएगा। ये पूजाएं जो हैं इसको आप इसलिए कीजिए, हे भगवान, मैं अपने आपके शरीर में मेरा जो भी स्थान है मैं उस स्थान में स्थित हो जाऊं। फिर वर्ण और आश्रम, एक ब्रह्मचारी व्रत को पालन करूं ताकि मैं गृहस्थ में जा सकूं।
गृहस्थ में व्रत का पालन करूं ताकि वानप्रस्थ संन्यास में जाऊं। ये सब धर्म जो है मुझे तैयार करे। ठीक है, कैसे भगवान ने हमें भगवान इसी पिछली श्लोक में बताया। देखो, बार बार हमें इस पे जाना चाहिए कि ऐसे ऐश्वर्य, ईश्वर भाव, पहले ईश्वर को पहचाने कि ये सारा कुछ ईश्वर ही है, और उनके अंदर धर्म को पहचाने। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्म षड भग, 6 भग कौन सी हैं। अब इस धर्म को पहचाना तो यश को प्राप्त किया। जब ब्राह्मण ने ब्राह्मण का कर्म किया तो वो यशस्वी हुए, लक्ष्मी जी उनके पास आ गई। अब वो ये जो लक्ष्मी है ये अर्थ काम धर्म से मिला हुआ फल है। इस काम पे आपका अधिकार है। जो फल आपको धर्म से मिलता है उसमें संतोष करना। इसलिए काम का मतलब अपनी इंद्रियों को सुखा देना नहीं है, धर्म से की मर्यादा में रहते हुए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जिस भी आश्रम, जिस भी वर्ण में आप हैं, मर्यादा में रहते हुए भगवान को तुष्ट करना। जब आप जैसे वृक्ष की जड़ को पानी देने पर वृक्ष के पत्ते अपने आप हरे हो जाते हैं, इसलिए जब भगवान तुष्ट होते हैं तो भगवान के अंदर सब तुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सदा अपने नारायण को तुष्ट करें, और नारायण की तुष्टि में हमारा काम पूर्ति है। और इस प्रकार यश और श्रेय को प्राप्त करेंगे। काम केवल यज्ञानुशिष्ट खाएंगे तो हमें वैराग्य आ जाएगा। हमारे मन में केवल भगवान के प्रति प्रीति आ जाएगी। इसलिए वैराग्य के मान मतलब ये नहीं किसी से प्रीति नहीं, वैराग्य का अर्थ है केवल सत्य नारायण से प्रीति। सत्य नारायण कौन? इस यज्ञ रूप, इस माया के पीछे जो मायावी है, जो केवल साक्षी रूप आत्मा है। सदा अपने अंदर देखो कि आप साक्षी रूप आत्मा हैं। वो जो आत्मा सर्वव्यापी है वो हर इस सारी देह में है। उन सर्वात्मा से प्रीति करते हुए व्यक्ति वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए ये 6 भाग जो कही गई हैं, भगवान के समग्र ऐश्वर्य और धर्म को अपने अंदर देखना, यश और श्री की इच्छा करना और उससे वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त करना, जीवन को पूरा करना। इसलिए काम का अर्थ ये नहीं है कि धर्म के फल को आप ना भोगें। आपको गृहस्थ आश्रम में अपनी स्त्री, बच्चे इत्यादि सब मिलते हैं, लेकिन वो उनके साथ धर्म की मर्यादा में रहते हुए जो रति प्राप्त होती है वो शुद्ध है। लेकिन धर्म की मर्यादा को तोड़कर जिस रति के पीछे हम जाते हैं वो अशुद्ध है। उसका यहां कहा जा रहा है कि केन प्रयुक्तोयम पापम चरति। पापम का अर्थ है धर्म की मर्यादा को तोड़कर रति के पीछे जाना। ठीक है, धर्म की मर्यादा के अंदर रहकर जो रति प्राप्त होती है वो रति वैरी नहीं है, वो रति यज्ञ का प्रसाद है। ठीक है, जैसे हम जब भोजन केवल शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाते हैं तो जो सुख मिलता है वो प्रसाद है यज्ञ का। लेकिन अगर हम कहें भोजन खाने में सुख मिलना ही नहीं चाहिए, बिना सुख के अनुभव के मुझे भोजन करना है, ये तो अपने आप को पागल कर लेंगे। इसलिए काम का अर्थ है धर्म की मर्यादा का पालन करो,
और धर्म रूप यज्ञ करते हुए जितना मिल जाए सुख उसमें संतोष करो। धर्म हमें सुखी करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए कैसे हिंदू को जगाना है, कैसे धर्म की मर्यादा का पालन करना है, हमको समझना है कि यहां पर माया और मायावी, अपने भगवान को मायावी रूप में जानिए। मायावी कैसे? सत्य, इस असत्य शरीर को धारण करते हुए कभी भी इसके अंदर चेष्टावान होते हुए भी नहीं होते हैं। मायावी इस माया को धारण करते हुए भी धारण नहीं करता है। ये आपको सदा अपने अंदर देखना है। आपकी प्रतिष्ठा माया में ना हो, मायावी में हो। ये सारा शरीर माया है। तो जब हम अपने पोजीशन को, भगवान की पोजीशन को संभालें, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार जिए, तो हम अंतरात्मा में प्रवेश करें। हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है? क्या हम सत्य में प्रतिष्ठित हैं या असत्य में प्रतिष्ठित हैं? ये समझना है। आपको सदा सत्य में प्रतिष्ठित होना है। इस संसार में ऐसे जीना है जैसे भगवान जीते हैं। सत्य में रहते हुए असत्य को धारण करो, ठीक है। अव्यवहार, कोई व्यवहार नहीं करते हुए व्यवहार करो। इस संसार में कुछ भी नहीं लेना है। निराशी ही निर्ममो भूत्वा, ऐसा भगवान ने कहा है। विगत ज्वरः, ये स्वप्न माया है, इसमें हमें कुछ नहीं लेना है, ऐसा जानते हुए अपना स्वधर्म करो। ये बड़ा अजीब है, जब मुझे कुछ लेना ही नहीं है तो क्यों करूं? यही तो है। जैसे भगवान कर रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं लेना, तो फिर कैसे कर रहे हैं? केवल अकर्ता ज्ञान में स्थित होके कि ये जगत असत्य है और इसका कर्तृत्व भी असत्य है। मैं क्रिया करता, धर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा हूं, ऐसे धर्म करो, ठीक है। सदा ब्राह्मण हैं तो लग जाएं वेद रक्षा में, एक एक वर्ण को ठीक उच्चारण करें, एक एक मंत्र को ठीक प्रकार से समझें। और कैसे? जैसे कि करोड़ों जन्म पड़े, कोई जल्दी नहीं, एग्जामिनेशन सिस्टम की तरह नहीं। अब जब कोई काम ही नहीं है, कुछ पूरा ही नहीं करना, तो कितना आराम होगा। हमारी पढ़ाई भी बिल्कुल बदल जाएगी। हमको ये काम ओरिएंटेड बना दिया है। काम के वश में हम कुछ भी करते हैं तो फल की चिंता के लिए करते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लेकिन जिसको कुछ प्राप्त नहीं करना, वो करेगा आराम से, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, धीरे करो। ये जो धीरे हो जाना, जैसे गाय जुगाली करती है, धीरे 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 धीरे, हर काम अपने आराम से, उसको पचा पचा के, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार विगत ज्वरः, ये ज्वर जो है कि पागलपन, मुझे कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त नहीं करना, केवल प्यार करना है, ठीक है। बस मेरा एक कार्य है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, नारी हूँ, या विलोम जाति हूँ, कोई भी जाति हूँ, जहाँ पर भी मैं भगवान के यज्ञ में जन्म लिया है, मेरे भगवान अंतरात्मा आप ही इस देह के अंदर हैं। आपकी ये देह है, ये माया देह है, इसमें जो भी कार्य है मुझे उसमें लगा दो। मेरा प्यार केवल आपके साथ है। इसलिए ये धर्म जो है, हम भगवान से प्यार करेंगे तो हम धर्म में नियुक्त हो पाएंगे। बस जहां भी आप हमें रख देंगे हम करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। अपने राग द्वेष से नहीं जीना, इनको शत्रु देखना है। तो इसलिए कहा विद्धि एनम वैरी,
इसकी भूख मैं नहीं मिटा पाओगे। महाशनो महापापमा, केवल अंतरात्मा जिसकी कोई भूख नहीं है, भगवान को कुछ प्राप्त नहीं करना, उनमें आराम करें, रिलैक्स। ठीक है, हाँ, इस प्रकार सांस लें, कुछ नहीं करना मुझे, बस राम जी की आज्ञा पालन करना है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।